हेलो क्लास 8 सोशल साइंस में आज हम ज्योग्राफी पोर्शन का लास्ट चैप्टर हम करेंगे जो है चैप्टर नंबर 7 और इस चैप्टर का नाम है इंडस्ट्रीज ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इंडस्ट्रीज़ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इंडस्ट्री क्या होता है ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, व्हाट इज़ इंडस्ट्री? इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री इज कंसर्न विथ दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच ट्रांसफॉर्म अ रॉ मटेरियल इनटू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, इंडस्ट्री जो है वो एरिया, वो प्लेस होता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी से कंसर्न होता है जहाँ पे क्या होता है, एक रॉ मटेरियल को, एक कच्चे माल को एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में, एक चीज़ में, एक गुड में बदल देते हैं। ठीक है, चेंज कर देते हैं, बनाते हैं। जहाँ पे गुड्स जो है, चीज़ें जो है बनाया जाता है उसको हम कहेंगे इंडस्ट्रीज़। ठीक है, फिर हम देखेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इंडस्ट्रीज़ के बारे में, वहाँ पे क्या बनते हैं और क्या क्या मिलते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, After independence, full attention was paid to the development of industries in 3 regions of Jammu and Kashmir and Ladakh. इन आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद जो है फुल अटेंशन दिए गए किसके लिए? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट के लिए फुल अटेंशन दिए गए। ठीक है, सम प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज of the Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh are discussed. उसमें से कुछ मेन इंडस्ट्री, कुछ इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ जो कहाँ पे है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में है, उसको हमने इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो पहले जो है जम्मू कश्मीर जो है एक स्टेट हुआ करता था जिसमें 3 रीजन जो है वो इंक्लूड थे। कौन कौन सा रीजन? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और क्या हुआ, 31 अक्टूबर 2019 से ये जो है क्या बन गया, ये यूनियन टेरिटरी बन गया। कौन सा, कैसा यूनियन टेरिटरी बन गया? जम्मू एंड कश्मीर का एक यूनियन टेरिटरी बन गया और लद्दाख जो है वो एक अलग यूनियन टेरिटरी बन गया। अभी जो है ये क्या है, यूनियन टेरिटरीज है। समझ में आया? तो इस यूनियन टेरिटरीज़ में, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरीज़ और लद्दाख यूनियन टेरिटरी में कौन कौन से इंडस्ट्री है, वहाँ पे क्या बनते हैं, वो हम इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पहले हैंडलूम्स के बारे में। हैंडलूम्स, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर हैंड वीविंग होता है, जो है इलेक्ट्रिक पावर जो है वो कम यूज़ किया जाता है, वो होता है हैंडलूम, जहाँ पे कपड़े जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, द हैंडलूम प्रोडक्ट इंक्लूड्स, अब इसमें क्या आएंगे, ब्लैंकेट्स आएंगे, ट्वेट्स आएंगे, लॉयस आएंगे, पट्टूस आएंगे, रफल आएंगे, खादी आएंगे, पश्मीना आएंगे और सिल्क आएंगे। ठीक है, ब्लैंकेट्स बनाते हैं वहाँ पे कलर पैटर्न में। ठीक है, वो कहाँ पे बनता है, कौन से एरिया में बनते हैं? किश्तवाड़ में, बदरवा में, डोडा में, पद्दर में, बिलावर में, जो कहाँ पे है, जम्मू रीजन में है, वहाँ पे क्या बनता है, ब्लैंकेट्स बनते हैं। ठीक है, जो वुलन पट्टू होता है, ठीक है, वुलन पट्टू जो होता है वो कहाँ पे होता है, ट्वेट्स जो है वो बनते हैं श्रीनगर यूनिट्स। बहुत सारे ऐसे हैंडलूम यूनिट्स है जो कहाँ पे है, श्रीनगर में है, वहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है हैंडीक्राफ्ट्स। ड्यूरिंग द रीन ऑफ जैनुल अबीदी, जैनुल अबीदी जो है एक कश्मीर का रूलर है, श्रीनगर का कश्मीर का रूलर है, राजा है। जैनुल अबीदी के टाइम पे, उनके रीन के टाइम पे हैंडीक्राफ्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ था। ठीक है, कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट्स में क्या क्या आते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स में क्या क्या आते हैं, मेकिंग ऑफ कलीन, कलीन बनाया जाता है, जो बिछाते हैं हम, कलीन बहुत ही सुंदर होता है ना। पेपर मेशी, पेपर मेशी क्या होता है, जो पेपर होता है ना, जो यूज़लेस जो पेपर होता है ना,
उसको भिगोया जाता है पानी में, उसको स्मैश किया जाता है, फिर उसके अलग अलग डिज़ाइन के प्रोडक्ट्स बनाया जाता है, जिसमें आता है जो ज्वेलरी बॉक्स होते हैं और डेकोरेटिव जो थिंग्स होता है डेकोरेशन के लिए होते हैं, वो सारे बहुत ही सुंदर होता है, वो सारे बनाया जाता है। ठीक है, एम्ब्रॉयडरी जो डिज़ाइन होता है या शॉल पे होता है, वो मेटल का मेटल का जो है काम होता है वहाँ पे। विकर वॉक होता है, विकर जो यानी कि जो एक तरह का ये जो है ट्री है, उससे बनते हैं, वुड से बनते हैं, जिसके टोकरीज बनते हैं, स्टूल बैठने के लिए स्टूल बनते हैं, अलग अलग तरह के हर डिफरेंट साइज़ के टोकरी बनते हैं उसके। और जो कंगरी होता है ना, जिसको गर्म करने के लिए रखा जाता है, उसको उस कंगरी को उसी के विकर से बने हुए उसमें टोकरी में उसमें रखा जाता है, आप देख सकते हो। ठीक है, लेदर का काम, लेदर होता है, वुड कार्विंग यानी कि लकड़ी पे डिज़ाइन करना, वो काम, ये सारा होता है श्रीनगर में। और उसका जो फिनिश प्रोडक्ट्स होता है ना, फिनिश प्रोडक्ट्स यानी कि जो चीज़ें बन जाता है, ठीक है, जैसे कि ये पेंसिल जो है लकड़ी से बनेंगे, है ना, तो ये पेंसिल जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट हो जाएगा। जो लकड़ी होगा, ठीक है, जो वुड होगा, वो रॉ मटेरियल होगा इस पेंसिल के लिए, है ना। तो वही वो फिनिश प्रोडक्ट्स जो है अलग अलग पूरा वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किया जाता है, यानी कि बेचा जाता है। ठीक है, अब जम्मू में कौन कौन से होता है हैंडीक्राफ्ट्स? हैंड नीटिंग यानी कि हाथ से जो नीट करते हैं ना, वो सिलाई करना, वो बेम्बू का क्राफ्ट होता है, स्ट्रॉ वर्क होता है, पाम लीफ होता है, वुड वर्क भी जम्मू में होता है। ठीक है, लद्दाख में कौन से हैंडीक्राफ्ट होता है? जैसे कि तिब्बतन रग, जो नीचे बिछाने के लिए बनाया जाता है ना, आंटियाँ बनाते हैं उसको। ठीक है, एंड पश्मीना शॉल बनाते हैं लद्दाख में। और कश्मीर में क्या बनते हैं? नमदास जो है एक कपड़ा होता है, जो किससे बनता है? जो वुल जो इन्फीरियर क्वालिटी का होता है ना, जो थोड़ा बहुत अच्छा ख़राब वाला होता है, इतना अच्छा क्वालिटी का जो वुल नहीं होता है ना, उससे नमदास बनते हैं। गब्बस जो है वो बनता है ओल्ड वुलन ब्लैंकेट से, जो है क्या बनाते हैं? गब्बास बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कारपेट मेकिंग इंडस्ट्री। कारपेट बनाया जाता है जहाँ पे द वर्कर्स ऑफ कारपेट मेकिंग इंडस्ट्री आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर। जो कारपेट मेकिंग का जो काम करते हैं, वो तकरीबन कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले लोग जो है करते हैं, कारपेट मेकिंग करते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर जो है मैक्सिमम जो है वो कहाँ पे होता है? मेन श्रीनगर सिटी में होता है। ठीक है, और प्रोडक्ट्स जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट होता है। कारपेट जो है जो कालीन जो है बिछाने के लिए जो होता है कश्मीर का, वो बहुत ही एक्सीलेंट होता है, अच्छा होता है। और उसका डिमांड होता है अलग अलग जगहों पे, स्पेशली मिडल ईस्ट में होता है, यूरोप में होता है, और उसका हाईली प्राइस्ड होता है, यानी कि अच्छा दाम मिलता है उसका। ठीक है, उसके बाद है कंगरी मेकिंग। कंगरी यानी कि कंगरी जो है कश्मीरी लोग जो है क्या करते हैं? उठाते हैं, जो एक टोकरी जैसे होता है, उसमें क्या रखा जाता है? इसमें कोयला जो है वो जला के रखा जाता है और उसको गर्म रखते हैं, वो यूज़ करते हैं। तो जो कश्मीर में जो है, जो ज़्यादातर मेन जो बुज़ुर्ग लोग होता है ना, वो कंगरी उठाते हैं। जो एक वो उनका एक ड्रेस होता है, फिरन कहते हैं, जो उसके अंदर वो लोग उठा के कहीं भी जाते हैं, जहाँ पे काम होता है वहाँ पे, जो दुकान पे बैठते हैं तब, फिर जब घर में बैठते हैं तब उसको उठाते हैं। वो क्या रखता है? उनके बॉडी को गर्म रखता है, वार्म रखता है। ठीक है, तो कंगरी जो है, दिस इंडस्ट्री इज़ कंसंट्रेटेड इन द एरियाज ऑन द बैंक ऑफ वुलर लेक एंड चार एंड बोटिंगो विलेजेस। ठीक है, ये बनाने वाला कंगरी बनाने के जो काम जो है ज़्यादातर लोग कौन से लोग करते हैं? जो वुलर लेक के आसपास जो लोग रहते हैं, चारर और बोटिंगो विलेज गांव का नाम है, वहाँ के लोग जो है कंगरी बनाते हैं। ठीक है, विकर इज़ यूज्ड
फॉर मेकिंग बास्केट्स, विकर्स जो है यूज़ करते हैं बास्केट बनाने के लिए। जो लकड़ी होता है ना वो क्या बनाने के लिए यूज़ करते हैं, बास्केट्स बनाने के लिए, बॉक्सेस बनाने के लिए, लैंप का जो शेड होता है ना वो बनाने के लिए, ठीक है। उससे चेयर बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, ट्रेस बनाते हैं, ठीक है, वो सारे बनाते हैं जो बहुत ही सुंदर होते हैं, ठीक है। श्रीनगर, हसरत बल, हरवान, शलाबक एंड सौरा जो है ये सेंटर है जहाँ पे विकर का जो है काम होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पेपर मशी। पेपर मशी जो है क्या है, इट इज़ अ यूनिक है, बहुत ही अलग है, यूनिक है और अट्रैक्टिव हैंडीक्राफ्ट है, बहुत ही सुंदर है। जो कहाँ पे बनता है, कश्मीर में बनता है। और पेपर मैंने आपको पहले बताया, पेपर को सबसे पहले जो क्या किया जाता है, उसको भिगोया जाता है, उसको स्मैश किया जाता है, उसमें कुछ मिक्स करते हैं और उसको जो है उसके अलग अलग शेप देकर उसका अलग अलग डेकोरेटिव जो है फुल ब्यूटीफुल डिज़ाइन जो है उससे बनाते हैं, ठीक है। तो उसका एक तो ज्वेलरी बॉक्स होता है, उससे बैंगल्स बनते हैं यानी कि चूड़ियाँ बनते हैं, और उससे जो है डेकोरेशन थिंग्स जो है घर को सजाने के लिए वो सारे बनते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं, ठीक है। और वो बनाने का जो सेंटर होता है वो कहाँ पे है, रैनवारी इन श्रीनगर और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में जो है क्या बनता है, पेपर मेशी बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पश्मीना शॉल इंडस्ट्री। पश्मीना जो शॉल जो है वो बहुत ही फेमस है कश्मीर का, ठीक है, और लद्दाख में भी है। वेराइटीज़ आर अब शॉल भी एक तरह का शॉल या दो तरह के नहीं होते, अलग अलग वेराइटीज़ होते हैं, अलग अलग तरह के शॉल होता है, जिसमें आता है शाहतूश, रिंग शॉल, जमवार, कंजामा जो है, ये सब लेज़र क्वालिटी शॉल आर प्रोड्यूस्ड इन बसोली एरिया ऑफ जम्मू। जो अच्छे इतना ख़ास इतना अच्छा क्वालिटी का जो शॉल नहीं होता है, जो कहाँ पे बनता है, बसोली, जो जम्मू एरिया, एक एरिया है जो जम्मू में आते हैं, वहाँ पे बनते हैं, ठीक है। हाई क्वालिटी यक वूल इज़ ट्रांसफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ शॉल इन लद्दाख। जो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का जो शॉल बनता है जो लद्दाख में बनता है वो किससे बनता है, यक के वूल से बनता है, ठीक है, यक के वूल से बनते हैं। और ये शॉल, पश्मीना शॉल का भी बहुत ज़्यादा डिमांड होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जब टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए, लद्दाख में घूमने के लिए, जब वो वापस जाता है तो इन सारी चीज़ों का शॉपिंग करते हैं और अपने साथ ले जाते हैं अपने जगह पे जहाँ से वो आए हैं, ठीक है। उसके बाद सिल्वरवेयर एंड इमिटेशन ज्वेलरी। ये एक इमिटेशन ज्वेलरी जो है, ज्वेलरी है जो लड़कियाँ पहनते हैं, है ना। सिल्वर वर्क, जो सिल्वर का काम, चांदी का, जैसे कि टी पोट्स, कप्स, सॉजर्स, टम्बलर्स, बॉक्सेस, ट्रेस, मिरर फ्रेम्स, डेकोरेशन आइटम्स जो है ये सारे जो है इससे बनते हैं, सिल्वरवेयर से बनते हैं, ठीक है, और बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है। इनग्रेविंग, खोदना, लकड़ी पे खोदना या उस पे खोदना, क्या कहते हैं, क्ले, वो खोदना जो है वो भी कश्मीरियों का एक स्पेशलिटी है, ठीक है। कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू में जो है फेमस बसोली पेंटिंग और कैलिको पेंटिंग और फुलकारी होता है, वर्क होता है वहाँ पे। जो कपड़ों पे डिज़ाइन जो है वुडन ब्लॉक से वो ऐसे डिज़ाइन लगाते हैं जो बहुत ही फेमस होते हैं, जो कपड़ों पे होते हैं, जो बेडशीट्स पे होते हैं, ठीक है। लद्दाख इज़ फेमस फॉर क्ले मोल्डिंग एंड थंका पेंटिंग। जो लद्दाख जो है फेमस है, मशहूर है किस काम में, क्ले मोल्डिंग। क्ले मोल्डिंग यानी क्ले का जो बनाते हैं इनग्रेव करके, जैसे कि मूर्ति हो गया हो अलग अलग जो आपको घुमपास में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, वो क्या है, क्ले मोल्डिंग है, मॉडलिंग है, ठीक है। और थंका पेंटिंग, थंका जो है ये रिलीजियस पेंटिंग है। थंका जो घुमपास में घर में देखने को आपको मिलेंगे, जहाँ पे पूजा किया जाता है, घर में जहाँ पे पूजा होते हैं वहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सिल्क इंडस्ट्री। सिल्क इंडस्ट्री जो है, बहुत सिल्क इंडस्ट्री में
बहुत बहुत सारे लोगों को जॉब मिला, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है, ठीक है। सिल्क फैक्ट्री वन एट रामबाग, रामबाग एक सिल्क का फैक्ट्री है जो रामबाग में है, जो कहाँ पे, श्रीनगर में है। और एक है जम्मू में है, जो किसने बनाया था, महाराजा रणबीर सिंह ने बनाया था 1897 में। क्या बनाया था महाराजा रणबीर सिंह ने, सिल्क फैक्ट्री बनाया था, कहाँ पे, जम्मू में, ठीक है। और वो जो है तब जब ये बना था तब वो जो फैक्ट्री जो है पूरा बिगेस्ट सिल्क फैक्ट्री इन द वर्ल्ड था, पूरे वर्ल्ड में सबसे बिगेस्ट सिल्क फैक्ट्री था। समझ में आया। उसके बाद हमारा आता है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होते हैं जहाँ पे जो फॉरेस्ट से जो मिलते हैं, जो प्रोडक्ट मिलते हैं, उसके चीज़ें जो है बनाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो फॉरेस्ट में सबसे मेन क्या है, ट्री है ना, पेड़ है। अब ये ट्री से जो पेड़ से यानी कि जो लकड़ी से जो चीज़ें बनाएंगे अलग अलग, बहुत ही यूज़फुल होता है। वो सारे इंडस्ट्री के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले इंडस्ट्रीज़ ऑफ पेपर, पेपर बनाया जाता है ना। पेपर भी किससे बनता है, ट्री से बनता है, लकड़ी से बनते हैं। स्पोर्ट्स गुड्स, जो खेलने की जो चीज़ें होता है, जैसे कि बैट ले लो, है ना, जो क्रिकेट के लिए चाहिए होता है ना, वो जो है क्या है, एक स्पोर्ट गुड है जो यूज़ होते हैं, है ना, वो जो लकड़ी के लिए से होता है। फर्नीचर जो घर में बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, अलमीरा बनाते हैं, है ना। जॉइंट्री यानी कि वो एरिया होता है जहाँ पे खिड़कियाँ बनते हैं, जहाँ पे दरवाजे बनते हैं, ठीक है। ये सारे कहाँ से, कहाँ से सपोर्ट करते हैं, कहाँ से, फॉरेस्ट से। अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो ये सारे नहीं होंगे, पेपर नहीं होंगे, स्पोर्ट गुड्स जो है वो नहीं होंगे, फर्नीचर्स नहीं होंगे, जॉइंट्री नहीं होंगे। तो इन सब के लिए फॉरेस्ट जो है बहुत ही ज़रूरी है। फॉरेस्ट जो है, लकड़ी जो है, इन सब के लिए रॉ मटेरियल है, ठीक है। और फॉरेस्ट जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के फॉरेस्ट जो है वो बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। एक जॉइंट्री मिल है जो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ओन इंडस्ट्री है। आपको हमने इससे पहले इंडस्ट्रीज़ के बारे में जब हमने पढ़ा था तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर पढ़ा था, याद है ना। पब्लिक सेक्टर वो होता है जहाँ जो गवर्नमेंट ओन करता है, उसको पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। प्राइवेट सेक्टर वो होता है जो किसी इंसान का, एक का या दो का हो सकता है, उसको हम प्राइवेट सेक्टर बोलेंगे, है ना। तो ये फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री बहुत सारे हैं जो पब्लिक भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है, ठीक है। ज्वाइंट्री मिल है, ठीक है, जो कहाँ पे है, पेम्पोर में है, ठीक है, वहाँ पे है। और बारी ब्रह्मना में है, बारी ब्रह्मना में है, ठीक है। तो ये कौन सा है, ज्वाइंट्री मिल ऑफ गवर्नमेंट ज्वाइंट्री मिल है, गवर्नमेंट ज्वाइंट्री मिल। वो फैक्ट्री जो है यानी कि गवर्नमेंट ऑन करते हैं, वो प्रोमिनेंट है, मेन है, ठीक है। स्पोर्ट गुड्स इंडस्ट्री ऑफ मीरान साहिब जम्मू एंड अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर वैली। इस तरह से स्पोर्ट गुड्स इंडस्ट्री है जहाँ पे स्पोर्ट जो चीज़ें, गुड्स जो है वो निकाला जाता है, वो बनाया जाता है, ठीक है। वो इंडस्ट्री कहाँ पे है, मीरान साहिब जो जम्मू में है और अनंतनाग जो कश्मीर में है, वहाँ पे इंडस्ट्री है जहाँ पे स्पोर्ट गुड्स जो है वो बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि क्रिकेट के लिए बैट ले लो, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, स्पोर्ट गुड है जो ये लकड़ियों से बनते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो यानी कि एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री, बहुत इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, ठीक है। क्योंकि जम्मू कश्मीर लद्दाख जो है एग्रीकल्चर बेस्ड रीजन है, ठीक है। पड्डी इज़ प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़, ठीक है। जैसे कि राइस यानी कि चावल का जो है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, चावल, ठीक है। मॉडर्न राइस प्लांट यानी कि राइस का फैक्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश किया था लेथपुरा पुलवामा में। कब किया था, कब इस्टेब्लिश किया था, 1981 में किया था, ठीक है।
हॉर्टिकल्चर इज़ ऑल्सो वेल एस्टैब्लिश्ड इन द वैली। हॉर्टिकल्चर जहाँ पे गार्डनिंग होता है, गार्डनिंग जो हॉर्टिकल्चर जो है गार्डनिंग से रिलेटेड है, ठीक है, वो भी एस्टैब्लिश्ड है, वो भी वेल डेवलप है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। फ्रूट्स जैसे कि एप्पल्स हो गया, चेरीज़ हो गया, एप्रिकॉट्स हो गया, वो जो है एक्सपोर्ट किया जाता है, भेजा जाता है बहुत ही लार्ज क्वांटिटीज़ में, यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद में भेजा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। फिनिश प्रोडक्ट्स लाइक, अब जो है इन फ्रूट्स का भी जो है दूसरे प्रोडक्ट्स जो है फ्रूट्स के भी निकाला जाता है, जैसे कि जैम हो गया, जूस हो गया, और पीने के लिए बेवरेज जो है वो हो गया, ठीक है, वो सारे जो है बनाया जाता है कहाँ पे, श्रीनगर में, सोपोर में, बारी ब्राह्मणा में। मैनी कोल्ड स्टोरेज चेन एस्टैब्लिश, और उनको प्रिजर्व रखने के लिए मैनी कोल्ड स्टोरेज जो है वो भी एस्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। फिर आता है हमारा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री हो गया जहाँ पे मिनरल्स का जो मिनरल से बना हुआ जो है चीज़ें जो है वो निकाला जाता है, ठीक है। जैसे कि वो बनाया जाता है, जैसे कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैव बीन एस्टैब्लिश इन बोथ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री भी है, बहुत सारे हैं जम्मू कश्मीर में, पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है, जैसे कि लाइमस्टोन, जिप्सम, बॉक्साइट, क्ले जो है वो मेन इंग्रेडिएंट्स है क्या बनाने के लिए, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। सीमेंट इंडस्ट्री के लिए क्या क्या चाहिए, लाइमस्टोन चाहिए, जिप्सम चाहिए, बॉक्साइट चाहिए, क्ले चाहिए, ठीक है। और ये सारे जो है कहाँ पे है, बारामूला में है, अनंतनाग में है, रेजी में है और बसोली में है। पब्लिक सेक्टर सीमेंट प्लांट्स जो है एस्टैब्लिश्ड हुआ था, जैसे कि कहाँ पे, वुयान सीमेंट फैक्ट्री, ठीक है, एक है वुयान सीमेंट फैक्ट्री है, पीसीएफ बारी ब्राह्मणा है, क्र्यू सीमेंट फैक्ट्री है, ठीक है, ये पब्लिक सेक्टर है, ठीक है। और सीमेंट को सीमेंट ना सिर्फ सीमेंट बल्कि टाइल्स फैक्ट्री भी बहुत सारे एस्टैब्लिश्ड किए गए हैं, ठीक है। फिर हमारा लास्ट आता है टूरिज़्म इंडस्ट्री। टूरिज़्म में क्या होता है, टूरिज़्म को हम इंडस्ट्री बोलेंगे क्योंकि टूरिज़्म में क्या हमें मिलते हैं, जो लोग एक जगह से दूसरे जगह घूमने के लिए जाते हैं, लेजर्स के लिए या अपना टाइम निकलने के लिए जाते हैं, तो उनको बहुत सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड करना होता है, जैसे कि उनको जाने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए उनको गाड़ी की ज़रूरत होंगे, ये सारे ज़रूरत होंगे जो टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है वो उनको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। वो भी एक इंडस्ट्री हम कहेंगे उसको भी, ठीक है। उससे भी बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलते हैं, ठीक है। टूरिज़्म इंडस्ट्री इज़ द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इकोनॉमी का बैकबोन है, यानी कि फाउंडेशन जैसे है, ठीक है। फिर उसके बाद पीपल कम टू सी ब्यूटीफुल वैली, स्नो क्लैड पीक्स, लेक्स एंड स्प्रिंग्स। लोग आते हैं ना सिर्फ इंडिया से बल्कि अलग अलग जगहों से, फॉरेन कंट्रीज से भी आते हैं, क्या देखने के लिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में क्या देखने के लिए, ब्यूटीफुल वैलीज़ देखने के लिए, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे होता है, जो बर्फ़ से ढका हुआ होता है, वो देखने के लिए आते हैं, लेक्स देखने के लिए आते हैं, स्प्रिंग्स देखने के लिए आते हैं। और दूसरे सॉरी, और उसको छोड़ ट्रैकिंग के लिए आते हैं, ट्रैकिंग करने के लिए आते हैं, माउंटेनियरिंग करने के लिए आते हैं, सॉरी बच्चे, स्की करने के लिए आते हैं, इसका वो होता है, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल, कल्चरल, रिलीजियस प्लेस ऑल्सो, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आर्कियोलॉजिकल है जो पुराने जो मॉन्यूमेंट्स है वो देखने के लिए आते हैं, अलग हमारे कल्चर को देखने के लिए आते हैं, ब्यूटीफुल कल्चर को देखने के लिए आते हैं, रिलीजियस सेरेमनीज़ होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं अलग अलग टाइम पे, वो देखने के लिए आते हैं, ठीक है। होटल्स के मैप, अब जब जहाँ पे टूरिज़्म होंगे उनके लिए क्या बनेंगे, होटल्स बनेंगे, है ना, होटल्स बनेंगे उनके लिए रहने के लिए, बहुत सारे होटल्स बन रहे हैं,
ठीक है। अब होटल से क्या हो रहा है, लोगों का बिजनेस चल रहा है। केबल कार प्रोजेक्ट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द पीपल। आप टूरिज़्म के लिए एक होटल्स होंगे, चाहिए होंगे उनको, उनके लिए कार या टैक्सी चाहिए होंगे, जो वो लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमने के लिए जाएंगे। तो ये सारे होटल्स हो गया, केबल हो गया, कार्स हो गया, इन सब में भी बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है। बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिए गए हैं, नौकरी दिए गए हैं, जॉब दिए गए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, ख़ास करके कश्मीर और लद्दाख में, जो जिनकी रोज़ी रोटी जो है उसी टूरिज़्म इंडस्ट्री से चलते हैं, उसी टूरिज़्म से इंडस्ट्री से चलते हैं, है ना। तो उनके लिए वो प्रोवाइड करते हैं, होटल प्रोवाइड करते हैं, कैब, कार, टैक्सी प्रोवाइड करते हैं। ये सारे टिकट्स के लिए, बुक करने के लिए उनका जो है एजेंसीज़ होते हैं, ये सारे, ठीक है। तो ये कुछ जो है इंडस्ट्रीज़ है जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में है, जिसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। तो इसमें हमने कौन कौन सा पढ़ा, हैंडलूम्स के बारे में हमने पढ़ा, हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में हमने पढ़ा, कहाँ पे है, क्या क्या है। कारपेट मेकिंग इंडस्ट्री होता है जो जम्मू कश्मीर में है, वो हमने पढ़ा। कंगरी मेकिंग हमने पढ़ा, पेपर मैशी हमने पढ़ा, पश्मीना शॉल इंडस्ट्री हमने पढ़ा, पश्मीना शॉल इंडस्ट्री जो बहुत ही फेमस है। सिल्वरवेयर और इमिटेशन ज्वेलरी, जो ज्वेलरी होते हैं जो लड़कियों के लिए गहने होते हैं, वो हमने पढ़ा। सिल्क इंडस्ट्री हमने पढ़ा, सिल्क जो बनते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो हमने पढ़ा। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हमने पढ़ा, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हमने पढ़ा, और टूरिज़्म इंडस्ट्री हमने पढ़ा, ठीक है। तो इसके साथ जो है ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। थैंक यू।